दोस्तों, जो गलत पानी के बिल जिसकी आज शुरुआत आज इस धन्यवाद सभा के साथ साथ जो गैस लाइन डलवाने का जो चाणक्य मार्ग के जो 15 गलियां बनाने का जो हम काम करने जा रहे हैं, उसका विवरण आज भाई पंकज प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो गलियां हम बनाने जा रहे हैं वो जरा इनके बीच में रखें, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। जय हिंद सभी को। आज यहाँ पर 15 गलियों में जिस रोड पर हम बैठे हैं चाणक्य मार्ग, इसका गली और नाली बनाने का काम किया जाएगा। गली नंबर 2 बाबरपुर बनाने का काम किया जाएगा। बाबरपुर रोड से छज्जू गेट होते हुए 100 फुटा तक ये डेंस की रोड बनाई जाएगी। बलबीर नगर 60 फुटा रोड ये डेंस का बनाया जाएगा। ऋषिराज चौक व उसके साथ उसकी लिंक 5 गलियां ये बनाई जाएंगी। गली नंबर 14A बलबीर नगर विस्तार ये गली बनाई जाएगी। गली नंबर 15 बलबीर नगर विस्तार ये गली बनाई जाएगी। गली नंबर 15 की लिंक गली बलबीर नगर विस्तार की ये गली बनाई जाएगी। गली नंबर 16 बलबीर नगर विस्तार ये बनाई जाएगी। गली नंबर 16 की लिंक गली बलबीर नगर विस्तार ये बनाई जाएगी। ऋषि करदम मार्ग लोनी रोड से करदम मार्ग तक वेस्ट ज्योति नगर में ये रोड डेंस की बनाई जाएगी। विश्वामित्र मार्ग वेस्ट ज्योति नगर ये डेंस बनाई जाएगी। महाराजा अग्रसेन मार्ग वेस्ट ज्योति नगर ये गली डेंस की बनाई जाएगी। आज इस मंच के माध्यम से इन सभी गलियों का यहाँ से शुभारंभ माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। एक बार मैं मंच मंत्री जी को देने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे सभी, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद आदरणीय मंत्री। आज यहाँ वार्ड नंबर 236 के अलग अलग मोहल्लों के सभी आए हुए सम्मानित हमारे बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी विधानसभा, वार्ड, मंडल और बूथ के सभी पदाधिकारीगण, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग यहां जो इकट्ठा हुए हैं, एक विचित्र स्थिति बनी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, देश की पहली सरकार है जिसने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले पहले वोट नहीं करते थे। दिल्ली वालों ने यहां पर अलग अलग पार्टियों के विधायक बनाए, अलग अलग पार्टियों के सांसद बनाए, अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाए, अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन हर बार दिल्ली वाले वोट तो देते थे, लेकिन जब दिल्ली वालों की जरूरत पड़ती थी तो वो दर दर भटकते थे। पहली बार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना सरकार ने शुरू किया। दिल्ली के अंदर पहली बार एक सरकार बनी जिसने वादा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल। दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद 20,000 लीटर तक जो लोग पानी खर्च करते थे उनका पानी का बिल आना बंद हो गया। पहले बिल आता था बिजली का, वो भी 200 यूनिट तक माफ हो गया। स्कूलों में काम शुरू हुआ, अस्पतालों में काम शुरू हुआ, महिलाओं के लिए काम शुरू हुआ, बुजुर्गों के लिए काम शुरू हुआ, गलियों का काम शुरू हुआ, सड़कों का काम शुरू हुआ। क्षेत्र की गली से लेकर के
और रामेश्वरम तक तीर्थ यात्रा करने तक की कार्य योजना बनाई तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के हर बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए, महिला के लिए, परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए। लेकिन पिछले दिनों जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कर्मचारी घर जाना बंद कर दिए, पानी के मीटर की रीडिंग लेना बंद कर दिए और ऑफिस में बैठ करके गलत बिल, अंदाजा से बिल बना बना करके लोगों के घरों में भेज दिए। लोग उन बढ़े हुए बिलों से, जहां जीरो बिल आता था, अचानक किसी के यहां 10,000 का, किसी के यहां 20,000 का, किसी के यहां 25,000 का, कहीं 50,000 का। दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख घरों में कनेक्शन है, उसमें से 10 लाख लोगों के पास गलत बिल पहुंचे। जब चारों तरफ से लोगों ने विधायक कार्यालयों में इस बात की जब कंप्लेंट की तो सभी विधायकों ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखी कि जिन लोगों के बार बार बिजली के बिल, पानी के बिल जीरो आते थे, उनके घर में 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार का बिल आ रहा है। सरकार ने तय किया कि जो गलत बिल हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। सरकार ने एक फार्मूला बनाया जिसको वन टाइम सेटलमेंट फार्मूला कहते हैं। सरकार ने फार्मूला बनाया कि जो किसी का, मान लो कि अगर किसी का 50,000 का बिल आ गया और उसके पहले उसका बिल अगर मान लो 5,000 आता था, 7,000 आता था, 10,000 आता था, तो जो पहले बिल आता था उनमें से 2 या 3 बिलों का जो एवरेज बिल होगा, उस बिल को जो है उसे जमा करना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर जो अचानक बोझ आया है उससे उसको मुक्ति मिल सके। सरकार ने जल बोर्ड के अंदर प्रस्ताव रखा, जल बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन जब पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के 10 लाख जो परिवार परेशान घूम रहे हैं उनके लिए राहत की सांस लेकर के बिल माफी योजना लेकर के आ रहा है, तो आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि जैसे देश भर में देश के लोगों को अपने वोट से सरकार बनाने का और सरकार चलाने का अधिकार है, जिस तरह से देश भर में चुनी हुई सरकार के पास, देश भर में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने का अधिकार है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने फैसला दिया कि जैसे देश भर के राज्य सरकारों के पास अधिकार निर्णय लेने का है, उसी तरह का अधिकार दिल्ली की भी चुनी हुई सरकार को होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा। लेकिन 7 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस ला करके वो अधिकार छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानने को तैयार नहीं। और अब माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से चोर दरवाजे से सभी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि अगर ये पानी बिल माफी योजना को अगर तुमने होने दिया तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। साथियों, 1 आदमी 2 आदमी की बात नहीं है। दिल्ली में अगर 10 लाख परिवार अगर परेशान हैं तो भारतीय जनता पार्टी जितना भी एड़ी और चोटी का जोड़ लगा दे, अरविंद केजरीवाल ने एक ही ऐलान किया है और आपसे मैं कहने आया हूं, जितने भी गलत बिल आए हैं उसे भरने की जरूरत नहीं है, एड़ी चोटी लगा देंगे, भाजपा से टकराएंगे, लेकिन 10 लाख लोगों का जो गलत बिल है उसे माफ करके पहले की तरह ही लागू करवाएंगे। हम मजबूर लोग नहीं है, हमारा हाई कमान ऊपर नहीं बैठता, हमारा हाई कमान आम आदमी है। आम आदमी के आदेश से सरकार बनी है, आम आदमी के आदेश से सरकार चलती है और आम आदमी के लिए सरकार काम करती है। इसलिए आप सबसे बात कहने आया हूं, आज पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो इस बिल माफी योजना को रोकने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर सभी जगहों पर इसी तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर जो गलत बिल हैं उनको जला करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और ये लड़ाई जो आज से शुरू हो रही है, 25 तारीख को जंतर मंतर पर भी
इस लड़ाई को वहां पर भी जाकर के इस बिल को जलाया जाएगा और इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सबको याद होगा जब हमारी पार्टी नहीं बनी थी, हम लोग आंदोलन करते थे, दिल्ली के अंदर ऐसे ही बिजली के बिल बड़े बड़े आते थे। जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमने लड़ करके और बिजली के बिलों के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके सरकार बनाई और सरकार बना के लागू कराया। इसलिए आप में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आपके गली में मोहल्ले में जिसका भी इस तरह का गलत बिल आया है, उन सब लोगों से मिल करके उनसे बात करके आप सबको ये बात संदेश पहुंचा दीजिए। और 25 तारीख को इसके खिलाफ पूरी दिल्ली इकट्ठा हो रही है, उसमें सब लोगों को हम सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ये भाजपा को ये संदेश देंगे कि अगर तुम 10 लाख लोगों को परेशान करोगे तो फिर ये दिल्ली के लोग हैं, बर्दाश्त हम बहुत करते हैं, लेकिन अगर पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा तो ये 10 लोग तुम्हें भी परेशान कर देंगे। क्योंकि तुम्हारे भी सांसदों को आना है वोट मांगने के लिए, इन गलियों के अंदर लोगों के मोहल्ले के पास आना है। अगर आज 10 लाख लोगों को परेशान करने की तुमने अगर ठान ली, तो अगर ये 10 लाख लोग अगर दिल्ली के ठान लेंगे, 10 लाख नहीं है, हर परिवार में 5 मेंबर रहता है, 50 लाख लोगों को तुम परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारा एक पैसा नहीं लग रहा है। पब्लिक को तो केवल हम गलत बिलों को ठीक करने की बात है। भाई एक आदमी को अगर उसका 0 बिल आता था, 2000 का 5000 का बिल, अचानक 50,000 का बिल आ गया और बिना मीटर चेक किए आ गया, तो उसको लेकर के हम सबको खड़ा होना है, इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। इसलिए एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे सभी जितने मां भारती के बेटे बेटियां हैं, एक बार नारा लगा करके, और भाजपा के नेताओं के जो गलत मंसूबे षड्यंत्र चल रहे हैं उन तक आवाज पहुंचानी है कि ये जो आम आदमी को परेशान करना बंद करो। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, एक गलाब बंदे बंदे। साथियों, जैसा अभी पंकज जी ने कहा, इस पूरे वार्ड के अंदर बहुत सारे गलियों का, सड़कों के निर्माण कार्य का काम भी तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। उसकी लिस्ट अभी उन्होंने बताई थी। अब हम सब लोग मिलकर के जितने गलत बिल की कापियां यहां पर आप लोग लाए हैं, वो सभी लोग आगे आ जाएंगे और उसको हम लोग जला करके अपना विरोध जो है प्रदर्शन करेंगे। इसको एक बार हटवा दो, यहीं जलवा दो, मोड़ दो, मोड़ इधर, मोड़ दो इधर, पंकज इधर मोड़ो, इधर सही से मोड़ दो। भैया सामने से हट जाएगा कैमरे के। बैठो भैया, साइड हो जाना, कैमरे के सामने भैया, कैमरे के सामने। भाई सभी लोग अपने अपने हाथ में ले लो, एक बार जला करके वहां रख देना। आप आए आगे चले, आ जाओ। थोड़ा साइड। अरे अनूप पीछे हो। अमित भाई रिकॉर्ड कर रहे हो ना? अरे भाजपा वालों होश में आओ, अरे भाजपा वालों होश में आओ। पानी के बिल माफी योजना को लागू करने दो, पानी बिल माफी योजना लागू करने दो, करने दो, करने दो। पानी बिल माफी योजना लागू करने दो, करने दो, करने दो। जनता के साथ धोखा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के साथ धोखा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 10 लाख दिल्ली वालों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो आज हम लोगों ने यहां से शुरुआत की है। अभी इसके बाद 235 नंबर वार्ड गोरख पार्क में ये बिलों की होली जलाई जाएगी। कल उसी तरह से नॉर्थ गोंडा में इसकी होली जलाई जाएगी। उसके बाद
कबीर नगर में इसकी होली जलाई जाएगी और इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में करते हुए फिर 25 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर इसकी होली जलाएंगे। और फिर भी अगर भाजपा वालों को शर्म नहीं आती है तो फिर अगला आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।